हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज को हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किस चीज के साथ? ये डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के साथ क्या करती है? ये डील करती है। उस ब्रांच को हम बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो स्टडी करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब एक सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, रेट क्या होता है? व्हाट इज रेट? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड रेट। रेट हम रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं, रेट हम प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी से, क्या बन रहा है? C। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है A, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये भी रिएक्टेंट है और ये हमारा C क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। अब हमें अगर रेट लिखना है तो हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है C के आगे मैंने प्लस लगाया, ये प्रोडक्ट बना तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस लगाया। ठीक है, क्या कैसे रेट लिखेंगे? रेट इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। सर अगर यहाँ पर D होता तब हम क्या करते? हम एक और लगा देते, इक्वल्स टू लगा के प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। What is the meaning of delta T? डेल्टा क्या? डेल्टा का मतलब है कि चेंज आना। ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज आना, टाइम में चेंज आना। कितना चेंज लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है, A प्लस बी से C प्लस डी बना। A और B के आगे हम माइनस लगाएंगे, C और D के आगे हम प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर कंसंट्रेशन घट रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा रेट है, ये जो रेट है हमारा, रेट भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस और एक को बोलते हैं एवरेज। बहुत ही सिंपल है। रेट इंस्टेंटेनियस क्या होता है? रेट अगर आप एवरेज देख रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हमारा यहां पर लॉन्ग टाइम इंटरवल है तो उसको हम बोलेंगे एवरेज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यहां पर डी यूज करेंगे। एवरेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा। अब एक लिखते हैं फटाफट से रिएक्शन। A प्लस बी की रिएक्शन हो रही है, C प्लस डी बन रहा है। अगर मुझे इसका एवरेज लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे? माइनस का डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ये हो गया रेट। AB का मतलब एवरेज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकलेगा। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो रेट इंस्टेंटेनियस क्या करें यहां पर? माइनस का D A अपॉन DT माइनस का DB अपॉन dt प्लस का dc अपॉन dt प्लस का d अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस में हमने d का यूज करा, एवरेज में हमने डेल्टा का यूज करा। डेल्टा का मतलब है कि लॉन्ग टाइम इंटरवल आपको मिल रहा है और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप क्या यूज करेंगे? d यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस एवरेज, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट लॉ क्या होता है, पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं, a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है। अब रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है? ए और बी रिएक्टेंट्स है, हमने ए और बी का क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेट इक्वल्स टू के लगा देंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ पर बी लगाएंगे। दिस कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और अगर रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन कुछ कोएफिशिएंट है तो उसे आप पावर में लगाएंगे। ठीक, अब हमने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, क्या लगा दिया हमने? यहाँ पर रेट कांस्टेंट लगाया। रेट कांस्टेंट क्या स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक, अब रेट कांस्टेंट अगर मैं कहूं यहाँ पर ए और बी को यूनिटी मान लें, यूनिटी के तहत अगर 1 1 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू के। ठीक है, अगर रेट बढ़ेगा, अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। यूनिटी अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 1 तो रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट। आप सिंपल शब्दों में समझिए, अगर रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा। दिस कॉल्ड रेट लॉ। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेट लॉ ये कहता है कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, आपने क्या लगा दिया? के लगा दिया, और ए और बी का क्या है? प्रोडक्ट। सपोज कि अगर यहाँ पर कुछ पावर होती, मान लीजिए एक्स होता, यहाँ पर कोई वाई होता, तो हम यहाँ पर पावर भी एक्स और वाई लगा देते। यहाँ पर क्या हो जाता है? रेट एक्सप्रेशन एक्स और वाई। ठीक है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है कि आपने जो रेट लॉ लिखा था अभी, रेट इक्वल्स टू, आपने क्या करा? के, ए लगाया, बी लगाया, इसका कोएफिशिएंट कोई पावर थी x, इसकी पावर थी y। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करना है? रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसे ऐड कर दीजिए। रेट लॉ, व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स है ये है, इसकी जो कंसंट्रेशंस हैं इनको ऐड कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू जो भी आएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स है उनकी जो पावर होती है, कंसंट्रेशन होती है, उन्हें ऐड कर दीजिए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमारे अलग अलग होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, हमें फिलहाल यही पढ़ने हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें क्या करना है? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। ठीक है, पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से फिर हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। सपोज कि मेरे पास है 0 ऑर्डर,
तो 0 के लिए हम n की पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर 0। 0 का मतलब यहाँ पे पूरी टर्म्स 1 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक उसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर हमें n की जगह 1 रखना है, तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 1। ये पूरी टर्म यहाँ से बेस वाली इससे कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन सेकेंड। आपको पता है 1 अपॉन सेकेंड को हम सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है रेट लॉ, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है कि नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अब हमारे पास है, मान लीजिए 2A है प्लस B है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आप बोलेंगे कि दो स्पीशीज मुझे एक ही दिख रही हैं, एक स्पीशीज मुझे, एक सब्सटेंस मुझे B का दिख रखा है, 2 + 1 = 3, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं। अगर मैंने लिखा 3A + 2B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए। बहुत सिंपल है, 2 + 3 + 2 = 5। 5 इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी आपकी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती और ये एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, जो एक स्टेप्स में होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, जो एक स्टेप से ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है। थैंक यू।